अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? घर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एंजॉय कर रहे हैं? चलें जी, वेरी गुड। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को आपस में कंबाइन करेंगे और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह का बनेगा। इसमें चूंकि काफ़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है तो इसलिए इस मैथमेटिक्स को मैंने ऑलरेडी आपका टाइम बचाने के लिए इसको बोर्ड पे लिख दिया है। आप भी इसको नोट कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपीज के ऊपर। तो देखिए जी कि इफ वी कंबाइन टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस तो व्हाट विल बी दी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा अंडर सर्टन कंडीशंस। ठीक है जी। फर्ज करें हमारे पास पहला केस है जी कि जब दो ऐसी सिंपल हार्मोनिक मोशंस जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। सेम यानी दो फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, यानी दोनों एक सेम टाइम में अपना वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लें। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, और डिफरेंट क्या हो सकता है कि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस हो सकता है। ठीक है जी। तो देखते हैं जी कैसी हमने दो यहां पर कंसिडर किए हैं। फर्ज करें ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है या मोशन है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है XM, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा। ठीक है। ये दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है YM, और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो चीजें डिफरेंट हैं। ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों में एम्पलीट्यूड हमने डिफरेंट लिया है XM और YM, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है फाई। इसमें फेज कितनी है ओमेगा टी, इसमें फेज कितनी है ओमेगा टी प्लस फाई। तो ऐसी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस जिनका एम्पलीट्यूड, एक का एम्पलीट्यूड कितना है XM, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है YM, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है फाई। एक की फेज कितनी है ओमेगा टी, दूसरे की ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है जी। अब इसको अगर हम बेटा इसमें cos ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लें तो क्या बनेगा x/XM। ठीक है। इसी से हम पता है हमें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पर cos ओमेगा टी की यहां वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास cos ओमेगा टी की ये वैल्यू है, साइन ओमेगा टी की ये वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है। अब इस इक्वेशन को लें जी y/ym, ये बेटा इसको इधर ले आए, y/ym इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस फाई। cos ओमेगा टी प्लस फाई। तो cos ओमेगा टी प्लस फाई, इस पे आप अपने ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएं। हमें पता है cos थीटा प्लस फाई क्या होता है, cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो वो वाला एक फार्मूला लगा दें जी, ये फार्मूला लग गया। अब cos ओमेगा टी की ये वाली वैल्यू और साइन ओमेगा टी की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी जी। चलें अब इसको इधर ले आओ, ले आए, इसको ले आए बेटा, ये तो ये बन गया y/ym माइनस x/XM cos फाई, ये इधर आ गया, और ये बाकी सिर्फ ये वाली टर्म रहेगी। अब आपने दोनों तरफ लेना है स्क्वायर, लें दोनों तरफ स्क्वायर लें, स्क्वायर खोलें जी, क्या बनेगा इसका एक्सपेंड करें y स्क्वायर ओवर ym प्लस x स्क्वायर ओवर XM cos स्क्वायर फाई माइनस 2ab भी आता है ना, तो ये मल्टीप्लाइड भाई, मैंने x ओवर XM पहले लिख लिया है, y/ym बाद में, और cos फाई ये वाला। क्लियर है। इसका स्क्वायर लिया तो माइनस और प्लस में बन गया, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस x स्क्वायर ओवर XM स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब बेटा ये देखो यहां इसको मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर फाई माइनस एक्स स्क्वायर ओवर XM स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इसको इधर ले आओ। अब इसमें ये x
एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर इधर से इधर आके प्लस हो जाएगा ना ये, ठीक है। यानी आप ये समझ लेंगे ये यहां पर ये बन गया साइन स्क्वायर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो गया, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, क्या एक्स स्क्वायर ओवर एक्स एम स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, वो 1 हो गया, तो हमारे पास बाकी यही बच गया। इसको बाद में लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, तो माइनस ये वाला आ गई टर्म इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। ये जो इक्वेशन आई है दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व है, ठीक है। इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व कह सकते हैं इन एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में जी? इन एक्स वाई प्लेन। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, अभी इसमें कोई फिजिक्स तो है नहीं, सिंपली है मैथमेटिक्स, ठीक है जी। अब यहां से हम मुख्तलिफ केसेस डिस्कस करते हैं, यानी ऐसी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस जिनके ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है जी, ठीक है जी। अगर फर्ज कर लें फाई जो है वो 0 हो या पाई हो, यानी दोनों में फेज डिफरेंस फाई है, तो फाई किसके बराबर आ गया, यानी 0 ले लें या पाई ले लें। 0 लेंगे तो कॉज की वैल्यू क्या आएगी +1, पाई लेंगे तो कॉज की वैल्यू क्या आएगी -1। दोनों में, दोनों सूरतों में साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी फाई 0, साइन 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो ये वैल्यू पुट। अब ये कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस आपने पुट की जी, यानी दो ऐसी सिंपल हार्मोनिक मोशंस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 हो या पाई हो, 0 हो या पाई हो, तो क्या सूरत हाल आती है जी। इसमें यहां +-1 पुट कर दें, ये 0 पुट कर दें, तो जब +-1 पुट करेंगे तो ये लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको ये टोटल स्क्वायर बन गया, +- प्लस आएगा तो ये आ जाएगा, माइनस होगा तो नीचे वाला आ जाएगा, तो इसको अगर इक्वल टू 0 है तो ये आ गया जी, इसको ये लिखा जा सकता है, यानी y इज इक्वल टू, इसको बेटा इधर ले आए, तो ये इक्वेशन किस तरह की बन गई है, याद आई है, y इज इक्वल टू mx, m जो है वो स्लोप है, इसका मतलब है ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई जी? स्ट्रेट लाइन बन गई है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सारी ये जो सारा मैथमेटिक्स है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ये देखो दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस अगर वो इन फेज हों, यानी इकट्ठी एक साथ ऐसे जा रही हैं वापस आ रही हैं, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। जब इनको हम, ये अलहदा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये ऐसे लेट से ऐसे हो रहा है, ठीक है जी, ऐसे हो रहा है, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो वो क्या बनेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव करेगी, ये देखो ऐसे मूव करेगी, समझ आ गई बात, ऐसे होगी या ऐसे होगी, क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप है, स्लोप किसके बराबर होती है, ym ओवर xm बन गई ना, तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपने कि अगर हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंबाइन करें तो जो भी फिगर बनेगी उसको हम कहते हैं लिसाजिस फिगर। क्या कहते हैं जी? लिसाजिस फिगर। लिसाजिस फिगर। ये एंड पे मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, ठीक है, फिर आप इसको सर्च करके मुझे बताइएगा। अब देखें जी क्या बन गई जी स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब हुआ कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम क्या करें, ऐसे एक साथ अगर वो इन फेज हैं उनको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसकी स्लोप किसके बराबर होगी, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी स्लोप +ym ओवर xm भी हो सकती है, माइनस प्लस वाली ये आ गई, माइनस वाली ये आ गई। क्लियर है जी? यानी स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई जी? स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक होगी बात? सॉरी। अच्छा, दूसरा केस देखो, अगर हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, दोनों की
फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, दोनों परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है, यानी एक ऐसे समझे, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है। समझ आ गई बात? ऐसे 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 ऐसे। तो दोनों में अगर परपेंडिकुलर फेज डिफरेंस कितना हो, दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो जी? π/2। जब अगर फेज डिफरेंस π/2, क्या मतलब है? दूसरी कंडीशन अगर हमने लगाई है वो क्या है जी? कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनमें फेज डिफरेंस जो है वो कितना हो? π/2, यानी परपेंडिकुलर वो आपस में वाइब्रेट कर रही हूं, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है। तो फिर क्या बनेगा इसमें? हम देखें, ये cos π/2 कितना हो गया? 0। sin π/2 कितना होगा? 1। तो ये हिस्सा खत्म हो गया। तो क्या बन गई जी? x² ओवर xm² प्लस y² ओवर ym² इज इक्वल 1। ये इक्वेशन किससे मिलती जुलती है? याद है आपको? x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपस में परपेंडिकुलर हों और उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट हों, उनके यानी xm और xm और ym बराबर ना हो, यानी उनके एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो, क्या क्या कंडीशन है? दोबारा देखो, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी सेम, नंबर 1। नंबर 2, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का एम्पलीट्यूड डिफरेंट और वो आपस में कैसे ऑसिलेट कर रही हैं? परपेंडिकुलर। तो उनके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में क्या होगा? जब वो कंबाइन करेंगे आप उन्हें, तो क्या बनेगी? एक एलिप्स बन जाएगी। क्या बनेगी बेटा? एलिप्स बन जाएगी। और अगर एम्पलीट्यूड सेम ले लें, एम्पलीट्यूड सेम ले लें तो क्या बन जाएगा? सर्कल। एम्पलीट्यूड सेम, बाकी वही कंडीशंस है सारी, सिर्फ इसमें एम्पलीट्यूड अगर सेम ले लें दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो फिर क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आपको जो नजर आएगा वो सर्कल है। ठीक है जी। दूसरी बात दी, दूसरा केस देखें जरा। दूसरा केस ये है बिल्कुल ऐसे ही। इसमें हमने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमने क्या सेम लिया था? ओमेगा सेम लिया। इस केस के अंदर अगर हम व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 2:1, क्या मतलब है कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, दूसरे की 2 ओमेगा है, यानी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, उनकी एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से डबल है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इससे क्या है? डबल है। बात समझ में आ गई? क्या मतलब हुआ? ये दो वाइब्रेशन एक सेकंड में मुकम्मल कर रहा है, ये एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है। ठीक होगी बात? इनमें फेज डिफरेंस कितना है? 5। फिर उसी तरह जैसे हमने यहां सोल्व किया उसी तरह इसको करेंगे सोल्व। ठीक है जी। सोल्व जब करेंगे तो एंड रिजल्ट ये आ जाएगा। दिस इज दी वो क्या आई थी? द जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व। ये क्या आ गई है? द जनरल इक्वेशन ऑफ लूप्स, टू लूप्स, सॉरी, जनरल इक्वेशन ऑफ टू लूप्स। इसमें यानी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस जिनमें फेज डिफरेंस, सॉरी, जिनकी एक फ्रीक्वेंसी किस रेशो में है? 2:1 रेशो में है, यानी एक की फ्रीक्वेंसी डबल है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी, एक की फ्रीक्वेंसी दूसरी की फ्रीक्वेंसी से डबल है। तो फिर क्या होगा? लेट्स से अगर अब इनमें अगर फेज डिफरेंस 0 हो, अब इनमें अगर फेज, यानी अगर एक फर्ज करें एक ऐसे मूव कर रही है, एक स्लो है, एक जो है ना, एक की फ्रीक्वेंसी ऐसे डबल है, दूसरी जरा स्लो है, और दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है। समझ आ रही बात? तो फिर क्या होगा? इन इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, यानी इसमें दो पैराबोला एक साथ बन जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगी। कोइंसिडेंट पैराबोला मतलब एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगी। आएगी हमें सिर्फ ये नजर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक पैराबोला आपको नजर आ जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है। ये कब है? जब दोनों, एक की फ्रीक्वेंसी लेट से ओमेगा है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, और दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। अब इसी को आगे चलते हैं। अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए, फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा?
और एक की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, दूसरे की 2 ओमेगा है, फिर क्या होगा? फिर हमें क्या मिलेगा जी? ये दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इस तरह ये फिगर ऑफ 8 इसे कहते हैं, ये ऐसे मिल जाएगी फिगर ऑफ 8। अब ये जो सारी फिगर्स मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है, ये अब आपके लिए एक टास्क है कि आपने YouTube के ऊपर सिर्फ इतना लिखना है, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू लिसाजिस फिगर्स, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू लिसाजिस फिगर्स। उसमें ये सारी फिगर्स ऑसिलोस्कोप के ऊपर आपको नजर भी आएंगी। ठीक है जी, क्या आएंगी जी? ये नजर भी आएंगी। तो ये आपका आर्टिकल था जिसके अंदर आपने दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कंबाइन किया है। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस जो फिगर्स हमें मिली हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन मिली है, एलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है, फिगर ऑफ 8 है, ये सारी जो फिगर्स हमें मिली हैं, दीज फिगर्स आर कॉल्ड लिसाजियस फिगर्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। यानी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कंबाइन करने से जो हमें फिगर्स मिलती हैं, दोज फिगर्स आर कॉल्ड लिसाजियस फिगर्स। बात समझ में आ गई? आई होप कि आप इस लेक्चर को आपने नोट भी कर लिया होगा और एब्जॉर्ब भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।